ये बोल रहे हैं कैसा बनाए, वो कैसा बनाए, हम ऐसा कर देंगे। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी आइन पर एक फ्रॉड कर रही है और डरा रही है। रिलीजियस वार की धमकी बीजेपी दे रही है। मिस्टर मोदी, कौन रेडिकलाइज हो चुका है बताओ आप? सत्ता में आप हैं, आपके लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं, इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, रिलीजियस वार हो जाएंगी। मोदी जी, अगर ये धमकी देने वालों को आप नहीं रोकेंगे, देश कमजोर होगा और देश कभी भी माफ नहीं करेगा। आज सत्ता इख्तिदार आपके पास है, कल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला, कल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब भारत का हिंदू भी जान चुका है कि वक्फ का कानून बनाए तो क्या मेरे को नौकरी मिलती। हिंदू जान चुका है कि मुसलमानों की नफरत को दिखाकर, मुसलमानों को डराकर वोट बटोरती आई बीजेपी। दिखाने के लिए कुछ नहीं है। 4.5-5% नौजवानों में बेरोजगारी है, उनके बेरोजगारी को दूर करने का कोई प्रोग्राम नहीं, मगर सिर्फ मुसलमानों को नफरत का निशान बना दो। तो मैं हमारे हिंदू भाइयों से भी अपील कर रहा हूं, जो आपके एंडोमेंट बोर्ड के लिए अच्छा है वो हमारे लिए भी अच्छा होना चाहिए। जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए अच्छा है वो हमारे लिए भी अच्छा होना चाहिए। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है कि हम अपनी वक्फ की जायदादों की हिफाजत कर सकें। और ये लोग बोलते नहीं वो उन्होंने ऐसा कर रहे, आजकल मुझ पर भी उंगली उठा रहे। मेरे भाई, मेरी उम्र दरियाफ्ती की नहीं है अब, और तुम याद रखो, तुम जो कुछ बोल रहे ना, मैं सियासतदान भी हूं और आधा वकील भी हूं। तो तुम्हारा वीडियो है मेरे पास, तुमको हैदराबाद आना पड़ेगा प्यारे, तुमको शॉपिंग कराएंगे। यू वांट टू सी शॉपिंग, विल शो यू शॉपिंग। जो बोले जा रहे, अगर हम अपनी जबान से बोलना शुरू करें ना, तो तुम्हारा लुत्फा कहां से आए बोल सकता हूं मैं, याद रखो। माफ करना, उलमाए कराम की मौजूदगी में बोल रहा हूं। वक्फ की कानून की मुखालिफत किस बुनियाद पर की जा रही है आप देखो। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ जायदादों को लूटने के लिए किया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला जो पर्सनल लॉ बोर्ड का एहतजाज पूरे तेलंगाना में होगा, मुल्क में होगा, अब तालकटोरा स्टेडियम में भी 22 को होगा। मैं हमारे तमाम से अपील कर रहा हूं, इसको कामयाब करिए। आपसे भी अपील कर रहा हूं कि हमको एक लंबी लड़ाई लड़ना है जमहूरियत में, कानूनी लड़ाई लड़ रहे हमारे वकील। अल्लाह हमारे वकला को सलामत रखे, अल्लाह उनको और हिम्मत दे, और अल्लाह हमको हिम्मत दे, अल्लाह हमारे ईमान को सलामत रखे। याद रखो मुसलमानों, बगैर ईमान के हम एक जिंदा लाश की तरह हैं, बगैर मस्जिदों के हम कुछ नहीं हैं, बगैर जायदादों के जिसका मालिक अल्लाह अगर कोई और कब्जा कर लेगा तो हम क्या जवाब देंगे रब्बे कायनात के सामने। थोड़ी तकलीफ उठाना पड़ेगा। आज मगरिब की नमाज पढ़ते वक्त इस चादर के नीचे कंकर हमारे घुटनों को चुबा रहे थे, और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि इमाम साहब जल्दी नमाज खत्म कर लेंगे। आधे मिनट के लिए सोचो कि 50,000 फलस्तीनी शहीद हो गए मेरे भाई, 11 लाख बेघर हो गए, 15,000 बच्चे मारे गए, 18-17 के करीब खवातीन शहीद हो गई हैं। मगर उनका जज्बा देखो, वो कह रहे हैं कि हम मरने को तैयार हैं मगर अपने ईमान का सौदा करने के लिए तैयार नहीं। तो भारत के लोगों, तुमको मजलूमों से आवाज आ रही है कि हक की कामयाबी के लिए, बातिल को शिकस्त देने के लिए हम 75 साल से अपनी नस्लों को कुर्बान कर दिए। तुमने और हमने नजारे देखे कि एक मां कह रही है
अपने बेटे के कफन के सामने कह रही है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने बेटे को आपके पास रवाना कर रही हूं। हम एक बाप को सुन रहे हैं बोलते हुए अपने बेटे की लाश के सामने कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दुनिया खामोश बैठी हुई है, आप उनकी शिफा नहीं करेंगे अशर के मैदान में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको सिर्फ पुरअमन एहतजाज करना है ताकि हम आने वाली नस्लों को बता सकें कि 2025 में ऐसे भी नौजवान और बुजुर्ग और खवातीन थे जिन्होंने वक्त के फिरौन के सामने झुकने की तो बात तो छोड़ो, उन्होंने उसकी तकालीफ पर उफ भी नहीं कहा। हम जमहूरी तरीके से लड़ेंगे। हमारे किसान भाइयों ने हमको रास्ता बताया, कानून को वापस लेना पड़ेगा। जैसा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नारा है, देश बचाओ, संविधान बचाओ, वक्त बचाओ। तो नारा लगाओ, संविधान बचाओ, वक्त बचाओ, संविधान बचाओ, वक्त बचाओ। आप साथ हैं ना हमारे इंशाअल्लाह ताला। याद रखो, तुम साथ भी नहीं है तो हम हुसैन का परचम लेकर करबला में उतर जाएंगे, क्योंकि अगर तुम साथ होगे तो यजीद को मालूम हो जाएगा कि ये हुसैन के गुलाम हैं, ये ताकत को देखकर झुकने वाले नहीं हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पुरअमन तरीके से अपने अपने घर को रवाना होइए, झंडे मत लहराइए। अब नारे लगाने का यहां पे वक्त खत्म हो चुका है। पुरअमन तरीके से अपने घरों को जाइए। बड़ी तादाद में हमारी माँ और बहनें भी आई हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।